आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 27 नवंबर 1993। सत्संग का समय दोपहर। कैसेट नंबर 121। जवाहरलाल गए तो जवाहरलाल ने मेहता जी के माला घाली, फोटो अब भी हैं। वह माला घाली, बड़ा उनका आदर सत्कार होया। बड़ी भारी संगत आई हुई थी, इतनी शांति देखी बड़ी भारी। और वो है जवाहरलाल आगरा शहर में चला गया जहाँ प्रोग्राम बना रखा था। बड़ी भारी पुलिस का पहरा लगा था और वहाँ शोर शराबा मच गया। शोर इतना मचा बड़ा भारी, जवाहरलाल खड़े करने लग गया, ए हिंदुस्तान वालों, कम तक एक बात तो मेरी मान लो। क्या कि कम से कम ना कुछ कर सकते हो, दयालबाग में जाना तो शुरू कर दो। दयालबाग में जाओगे तो दयालबाग में जो गुण है वह तुम ले लोगे। मैं वहां गया, कितनी संगत थी, किसी ने छू नहीं की, न कोई पुलिस थी न कोई पहरा था, न इतनी शांति थी बड़ी भारी। यहाँ तो पुलिस चौगर दे फिर भी कड़े कड़े माचरी से। मैं तो हैरान हूं कि तुम इतनी शिक्षा भी नहीं ले सकते, सब जाओ सत्संग। तो मैं आप लोगों का आगे, सेवादारों का आगे ये बेनती करना चाहूँ छूँ कि यहाँ जब कितनी संगत आवर लोग बाग आम सब के ये कहें कि बंद हो बस, तो प्यार इतना देखा नहीं, बस मेरा सब के में आ लेगा। इसमें सब कुछ आ लेता है कि कोई भी चूक न आनी चाहिए। सेवादारों का हाथ में होती है यह बात। क्यों? उनकी जिम्मेवारी से, जिनकी जो ड्यूटी से अपनी ड्यूटी पर पूरे रोए की काम करें। अगर किसी को नींद आती है तो दूसरा बोल दे मैंने नींद आती है, दूसरा ड्यूटी पर आ जाए। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको भी बोल देना चाहिए, परेशानी में न रहना चाहिए। अपनी ड्यूटी पर दूसरे खड़ा कर दो। पर यह ख्याल रखो कि अपनी ड्यूटी को इतनी तकड़ी ड्यूटी समझो कि बड़ी भारी। संत मत में दो ही चीज होती है, सेवा और भजन। अब भजन कौन सा? हम सतगुरु के बताए कहने मुताबिक जो ध्यान करते हैं, ध्यान में तीन चीज ले जाती हैं, सुमरण, ध्यान और भजन। और इस सेवा में तीनों चीज आ जाती हैं। सेवा में तीनों चीज आ जाती हैं। मतलब ये न सोचना हम फिर कदे भजन में बैठा है, कोई नहीं सेवा करे 12 भी नहीं फिर हम भजन सुमरण भी करना जरूरी है हम लोगों ने। पर सेवा इतनी बड़ी चीज है कि सेवा में सब कुछ आ लेता है। ये ही सेवा सतगुरु की दो ही सेवा से। अगर तुम नोट चढ़ाते ये सेवा नहीं तो तुम दोगे वैसा लोगे, कपड़ा देते दोगे वैसा लोगे, और कोई सेवा वो तो दोगे। ये सेवा से नहीं, ये तुमने इसका फल इतना डबल मिला। ये खास सतगुरु की दो ही सेवा होती हैं। या तो दरबार में जो संगत आए सो ड्यूटी के ऊपर पकारण यह सेवा, या दूसरी ध्यान सुमरण की सेवा। ये बड़े तो बड़ी सेवा मानी गई है। बल्कि हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। अगर तुम हिंदू शास्त्रों पर विश्वास रखते हो तो हमारा सारा एक काम बन गया सेवा में। सेवा सिद्ध सफलता, सिद्ध भी होती सफलता होती, सेवा सिद्ध सफलता। सेवा विजय अपार, सेवा तो विजय होती है, कोई काम करो सेवा विजय अपार। और सेवा में मेवा मिले। मेवा कौन सी मिलनी से? जो तुम मांगोगे वो ही मिलेगी। जाज मांगना, नाजाज में न मांगना। नाजाज सेवा तो नाजाज तो चीज मांगनी भी नहीं चाहिए, इन्हें अपनी क्रिया भ्रष्ट करनी से। जाज मांगो तो सेवा से सेवा विजय पर, सेवा में सेवा में करतार।
सेवा विजय पार, सेवा में करतार भी मिल जाता है। सेवा इतनी बड़ी चीज है, सारा सब कुछ सेवा में आ मिलता है। लोग सेवा कर नहीं सकते न, अदम छोड़ देते हैं या और कोई इनको धोखाबाजी कर लेते हैं। सबसे बड़ा सेवादार को पर जिम्मेवारी होती है, उन्हें सेवा अपने दिल से करनी चाहिए। तो मैं क्या करें, आप लोगों को सेवा में सब कुछ मिल जाता और हम सेवा में क्या मांगते हैं, सबकी मांग भी लेते हैं। मेरे पास कई सत्संगियां, मेरा भजन नहीं बना ने। मैंने कहा आप मेरे पास में आज क्या मांगा था आपने? ए सत्संगियों, सतगुरु सब कुछ देता, जो ना देता उसका नाम सतगुरु नहीं है न। पर आप क्या कोई आप देते हो, मैं तो देता नहीं, मेरा सतगुरु देता है। तुम जो आते हो नाम लेने, कोई तो आता है मेरी बीमारी दूर हो जाए, कोई आता है मेरी भैंस सुथड़ ब्याह जा, कोई का मेरा छोरा हो जा, कोई का मेरा मुकदमा जीत जा। तुम ये मांगने के लिए आती, तुम्हारे हो भी जाते हैं। मतलब ये चीज कोई भागी मांगता है कि मेरा भजन सुमरण बन जा। अगर जो आया है सत्संग में जिन्हें यही चीज मांगी, उसका भजन नहीं बने तो संत को लान दो, सतगुरु को। फिर मर तुम और चीज मांगते हो, ये मांगते नहीं न। ये मन ने मांगी थी, जिस संत के पास में गया मत्था टेके का दम फेर ना हुई संसार में। मेरी मांग एक यही थी कि मैं ना हुई संसार में फेर, मत्था टेक की मन मन में बोलिया करता था। पर मैं एक दिन होशियारपुर चले गए, महाराज फकीर बैठे और भी थे, मत्था टेकिया। उन्होंने कहा बेटा तू नहीं आओगा संसार में, मैं भी नहीं हूं, तो अपना कर्म भोग पूरा करना से। मेरे गुरु महाराज एक दिन बैठे, कई कहने लगे महाराज, लड़कियां दिखने, महाराज मेरा क्या हाल, मैं आऊंगी? बोले हाँ तू आओगी। फलाना मैं आऊंगा, हाँ तन्ने भी आना पड़ेगा। मन नहीं मत्था टेका, कहने लगे तू क्यों घबराता पगला, तू नहीं आओगा, फिर तेरी ड्यूटी थी वो काम करना था, काम करने लिया, तू नहीं आओगा। फिर ये आप लोगों ने पता कि संत आते हैं धुर दरगाह हैं, वो तो अपना काम करे कराई आते हैं, वो दूसरों के लिए आते हैं और दूसरों का काम करके न अपना दुख ओटकी न, दूसरों की आफत अपने ऊपर ओटकी न, और दूसरा काम करके चले जाते हैं। इसीलिए वह अपना काम करने न, वह किसी दुख तो दुखी होंगे न कोई तकलीफ तो दुखी होंगे, वो तो आते अपना भार लेकिन जीवों का भार उतार के न अपना काम करके चले जाते हैं। जितने जीवों का ठेका लेके आना सो ठेका ले चले जाते काम करके न। मगर ये भी बता देता हूं कि जत्थों तो नहीं तर सकते, कभी मेरे पास आते हो इतने नाम ली इतने हो गए। मेरा एक बड़ा भारी तजर्बा से, मेरा तजर्बा काटने वाला कोई आज लोग तो आया नहीं न। मैं घमंड नहीं करता इन बातों का। क्या जब तक सतगुरु अपना आशीर्वाद सिर पर हाथ नहीं रखता, अपना सप्रस नहीं करता, इतना उसका बाप भी उन्हें त्यार नहीं सकता। मेरे काल एक जन प्रश्न कर दिया और प्रश्न भी बड़ा लाजवाब समय। क्यों? चाचा साधु राम मेरा भाई रति राम पुराना सत्संगी से, मैं इनका और भी बैठे, इनका क्यों कहता हूँ ये बातें कि ये मेरे तो रू रात नहीं करते, जो बात होती है कह देते हैं। और मैं उसी इंसान की कदर करता हूं जो रू रात नहीं करे। जो रू रात करता है मन धोखेबाज होता, राम राम मिलाने वाला मन धोखेबाज होता। मानस वो होता जो सच्ची हो उसी कह दे। मेरे सवेरे बैठा था, कल में बात चली हुई थी, मेरे पास में मेरा मास्टर आया और कहने लगा कल आप सत्संग कर रहे थे? मैं हाँ। आपने एक बातें कही, मेरे उस बात दिमाग में कमरा चक्कर काट रही से। मैंने कहा कौन सी बात से? कि आपने कहा सतगुरु सप्रस नहीं करता, संत सतगुरु इतने शिष्य अपना काम पूरा नहीं कर सकता। जब तक सतगुरु सिर पर हाथ नहीं धरता, इतना सतगुरु उसका काम पूरा हो नहीं सकता, उसका बाप भी नहीं कर सकता न। मैंने कहा मैं ये बात कही थी न? बोला कही थी। तो आपका प्रश्न बताइए।
मेरा भाई रतीराम ऐसी खोदरी का डायरी के दिमाग में नहीं आई होगी ने। मेरे मास्टर ने कहा कि बताऊं? बोले बताओ। कि एक लव भील के लड़के ने मूर्ति बना करके न काम कर लिया और वो सारा काम कर गया। उसने तो गुरु ने भिड़न भी नहीं दिया था ने। उसने तो गुरु ने भिड़न भी नहीं दिया था और उन्हें सारा काम कर लिया। हमने कहा पगला, कहीं सत्संग में जाके बोल पड़ा तो मार खा जाएगा। क्या आपके दिमाग में आई ये बात? किसे कहे? मैं क्या कहा? तारीश ने क्या कहा? ये सतगुरु भरम को दूर करने के लिए आते संसार में। जब तक संशय रहता है इतना संसार नहीं छूटेगा कभी भी, और जितना भरम रहता है इतने भ्रांति बनी रहेगी। भ्रांति रहती इतने शांति नहीं आओगी कभी भी। जब शांति नहीं आई तो बनेगा क्या? अब ये भ्रांति पुक्का संशय था कि नहीं इस बात का, और तुम्हारा और भी संशय बढ़ गया कि मैं झूठा हो गया इस बात में। किस तरह झूठा होया? कि एक लव भील का लड़के ने और अपने गुरु का फोटो बना करके ने सारी विद्या सीख ली। सोचो, मेरे मास्टर ने मेरा कहीं में बोला मास्टर संगत में बोल पड़ा तो धोखा खा जाए इस बात। क्यों? मैंने क्या प्रश्न कराया था आपके लिए? हमारे गांव में एक महात्मा आया से बहुत 300-400 वर्ष पहले, और मैं सच्चाई तो कहता हूं कि मैं जो बात कहा करता ने वह है वो मैंने बता दिया करता। यह बात होगी कल, ये बात होगी परसों, और गांव में मैंने भगत कहा करते थे उसके कारण, और उसी का कारण मैंने उसका फोटो ही बनवा रखा शास्त्र में संगमरमर का। बड़ जब मैं संतों की शरण में गया मेरा भरम दूर कर दिया फकीर चंद ने। क्या दिखता है? हाँ, क्या बोलता है? मैं ये बात बोले। एक बात करना क्या कि ये पूछ लेना कि मुक्ति किस तरह होगी। ये लोग धोखे में पड़ जाते आजकल भी। 3 चीज बखत की काम दी, बखत का हाकिम, बखत का हकीम और बखत का संत सतगुरु काम देता है। मैंने इसको कहा आप लोगों को समझ नहीं आई होगी ने। कितना बेदड़ी मन कहा तू भोला रह गया अभी सत्संग समझ कि उसने एक लो भील के लड़के ने शस्त्र विद्या सीखी थी। रूहानी खजाना नहीं पूछा ने, न वो संत सतगुरु की शरण में नहीं गया, वो गुरु की शरण में था। सोचो मैं क्या कहता हूं, मेरा सत्संग सुनो कि वो तो गुरु था, सतगुरु नहीं था ने। रामचंद्र ने भी के वो शस्त्र विद्या गुरु बनाया से विश्वामित्र, मगर उस तक पूर्ति तो नहीं हुई ने। जब सतगुरु का दौरे गया बासिर जी ने उसने सारा अंतर का भेद सारा बताया। इसलिए सतगुरु में और गुरु में भेद होता है। मेरी बात में तर्क वितर्क करनी फिर बोल लेना कोई न कोई कि जब एक लो भील का लड़कन वो सीखा, फिर दूसरी बात यह थी वो मौजूदा था। ये भी खास बात होती है। उसके दर्शन करे थे और वो मौजूदा था, और मौजूदे का फोटो बना करके सारा काम कर लिया। उसने क्या करया? कोई भक्ति करी, शस्त्र विद्या सीखी। वो भक्ति थी भी नहीं उसमें, शस्त्र विद्या सीखी हुई थी। रावण ने मारा राम शिव जी का सारा तप करके न और इतने वरदान मांग लिए, ठिकाना को ना। फिर क्या उसमें क्या फायदा पूछा? फिर कुकर्म कहानी चल के सारी भक्ति बर्बाद कर दियो। जितना तप करया तप करया वो अगर वो रूहानी दौलत में चला जाता, सुर शब्द का अभ्यास करता तो क्या गिरता के? नहीं गिरता। इसीलिए मैं आप लोगों का आगे कहूं सी बातें कि ये बातें सोचने से कि संत सतगुरु सतगुरु ही होता है। संत सतगुरु ही होता, जीवों को लेने के लिए आता। योगियों तक योगेश्वरों तक और ऋषि मुनियों तक शिवों का उद्धार नहीं हो सकता। सुरत के मालिक तो संत ही सर वह ले जा सकते हैं। इसीलिए जब सतगुरु का सप्रस होता है, जब सब कुछ होता है, वो अपना शिष्य को भेद बता करके न और ले जाता अपने घर में। मैं ऐसी बातें काफी मिल जाती हैं। जब महाराज तुलसी साहब आए और कहने लगे स्वामी जी महाराज के शब्दाल सिंह के हाँ जी
कि गिरधारी दास मेरा शिष्य है, और कई लोग कहते गिरधारी दास स्वामी जी गुरु थे। गलत बातें, पाखंड से, झूठा से। ये मैं काफी बातें हजूर स्वामी जी की, हजूर महाराज की बातों देखो तो बातें गलत लकड़ती हैं। तो उसने कहा कि इसका ख्याल रखना, आखिरी वक्त में ख्याल रखियो। बोला अच्छा। आखिरी वक्त में घबरा गया, उसकी सुरत शब्द को छोड़ गई। उस वक्त स्वामी जी महाराज आगरे में थे, कहने लगे मेरे को तो जरूरी काम से। कहा जाते हो? कि गिरधारी। और उस वक्त आगरे थे और हथरस में पूछे, हथर में पूछे स्वामी जी महाराज क्या बात है गिरधारी दास है, शब्द को चूक गए? बोला ना जी, अब तो शब्द भी आ गया, प्रकाश भी आ गया और रूप भी आ गया। वह जान दी सारा काम। बोला मैंने तुलसी साहब कह की गई थी। अब तो और भी खुलासा हो जैसे बात के जब वो पूछे दोहरे और ना हाथ रखा, कहे आप बताइए क्या होया? बोला शब्द भी खुल गया और रूप भी आ गया, सब काम बन गए पूरे। इतना उसका शब्द ही बंद हो गया था और प्रकाश भी बंद हो गया था। स्वामी जी महाराज आगरे जाके लेख मिलता, ये बात सच्ची है और मैं इन बातों मानता। इसीलिए सतगुरु की बातों को, सतगुरु के पास में जाने वाला कुछ भी मांग सकता। मेरा तजर्बा तो ऐसा है, घटिया बात भी कह देता हूं कि जो लड़की और दोनों धनी भी एक मकान में रह रहे से, लड़का तो उस कमरे में से, लड़की उस कमरे में से, और दोनों का कभी भी मेला नहीं हुआ तो क्या बच्चा पैदा हो जाएगा? कोई तो बोल दो। बोला रहे चाचे थे, नहीं होगा। फिर बताइए, मैं यही एक प्रश्न करता हूं कि कई लोग दृष्टि तो कोई परवान मेरा आगे लाके दिखाओ, तब मैं मान सकता हूं। मैं अनपढ़ जरूर हूं, पर मैंने कीड़ी की खाल भी काटनी आज जैसे, समझे? कोई परवान ऐसा लाके दिखावे आके सतगुरु तो ये उस चुबारे में था, तुम इस जगह थे, तुम्हारा पर दृष्टि डाल के नो तुम कर दिए पार। गलत बातें तो फिर सारा देश को पार हो जाए। मेरा मत एक बार ऐसा प्रोग्राम बैठा, भाई रति राम और मैं पांडेचेरी चले गए, को खिज न जाना, वहां चले गए। बेणी प्रसाद साधु भी गया हुआ था और भी हमारे साथी गए हुए थे। मैं वहां जाके बैठा, उन्हें बातचीत सुनी, सत्संग सुना। सत्संग में माता जी के दर्शन करे। उनको अदरक मारा होया था, पर्दा बताता हूं, कुर्सी पर बिठा करके इतनी नाड़ कढ़ा दी डोली थे छाछ पर। सब ने दर्शन कर लिया। अंग्रेजी में बोले तू जल्दी आ जा, 12 साल की होकर की न। मैं भी हैरान हो गया, कोई शास्त्र में तो ऐसा लेख है नहीं कोई 12 साल का होया हो। आपको क्यों नहीं? ये सनक संदन 7 वर्ष के, वो 7 वर्ष की उम्र है उनकी, बालक थी। उम्र तो उनके लंबे दिन तो गणे थे, उनके दिन गणे कितने हो तो वो छोटे रहे न, 7 वर्ष की अवस्था में रहे न। अगर उनके कितने दिन थे, ब्रह्मा के पुत्र थे। और छोटा नारद था, जो नारद बूढ़ा हो गया, वो पहली जामे हुए थे, तो उनके विचार ही 7 वर्ष के बच्चों जैसे थे, करनी करकी न। उम्र तो बहुत लंबी बन जानी चाहिए। क्या उनके साल न्यारे थे? इसीलिए नारद जी बूढ़ा हो गया, अंत पाछे तो वह भी उनकी हालत ऐसी थी। ये हालत तुम्हारी भी हो सकती है, और तुम भी अगर वो पालन करो उन सनक सनंदन संत कुमार उन जैसा, तो तुम भी आज जवान हो सकते हो। हथियार नहीं सुना? महात्मा गांधी बुढ़ापा में जवानी दिखा गया, तुम भी हो सकते हो, ये कोई बात नहीं ना। इसी तरह उनकी बात चली, बोले ये 12 साल की होगी। फिर ये मैं इसको बड़ाई करता हूं, भाई रतिराम कहने लगा ये तो बात नामुमकिन से बेणी प्रसाद जी। बोला नहीं होगी। माँ किस तरह जीता है बेणी प्रसाद? खाकी मंदिर में होगी। मैंने कहा कोई होया? बोला होया तो कोई नहीं, हमारा विश्वास है। ये बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा विश्वास होना भी चाहिए। सतगुरु पर इतना विश्वास होना चाहिए, रात ने दिन कह दे तो दिन ही मान लेना चाहिए। वाक्य बेणी प्रसाद आप तिर जाओगे आपका विश्वास से। बड़ी ये बात नामुमकिन से 12 साल की नहीं। इन्हें एक तजर्बा बताया भाई रतिराम ने
कि मैं बता दूं तजर्बा, तो बोला बताओ 12 से चौड़ा छोड़ इसका पोती कहे, बोला 3 पोती इसका लड़का कहे, बोला एक लड़की ने बिठा दियो गद्दी पर, किया 12 साल की होगी कहे, बड़वा मरी और समाज बनी ना उसकी दौरे मर गई जीत। इसीलिए हम जिंदे हुए धोखा देते हैं दुनिया को, तो मरे के लाशों में भी कीड़े पड़ जाते हैं। काफी लोगों के मेरे पास यास न पूछना, मैंने ऐसे ऐसे मानस देखे से कि मरे हुए मानस मेरे को इतने दिन न फूकना, मेरे को नू रखना, और फिर उनकी लाशों में कीड़े छिड़ उठती हैं, क्या वह तिर गए? इसीलिए जब हम जिंदे धोखा देते हैं तो फिर मरे भी धोखा दे देते हैं। इसलिए संत सतगुरु किसी को धोखा देने के लिए नहीं आमदे, वो तो असलियत बताने के लिए आते हैं, और असलियत के गाहक बहुत कमती होते हैं, बहुत कमती गाहक होते हैं। इसीलिए पूछा जाए तो कई बातें बड़ी इसी से, मणमा आप लोगों क्या कह रहा, सतगुरु दयाल होते हैं, और दया करके मैं ऐसा परवान मेरे पास तो कोई आया नहीं साथ तक। सतगुरु की दया दीदार बाजी तो साहेब राजी, दीदार बाजी होती है जब साहेब राजी होता है, ना साहेब राजी नहीं होता। ना किसी का इतिहास ले लो, कोई भी ले लो, संतें द्वार में गए, जब हमने संत मत में यही पहला में गिरधारी दास का पर्चा, कबीर साहब का, हजूर महाराज का, कैया के पर्चे में सावण सिंह महाराज का भी हथियार दिखा देता हूँ कि मैं हथियार, लेकिन आगरे में जब एक बातें होने लगी, इनकी छटुनी होने लगी, तो सारे नारे नारे पाट गिर, सब के सब बिखर गए, और सब को तो 5 नाम को सतनाम में चला गया, को गरन साहब में चला गया, उसके परिवार वाले भी सारे बिखर गए, वह भी क्या में चले गए, वह श्री सतगुरु राम नाम में चले गए, और कोई किसी मतों ने सारे बिखर गए। अब सारे का सारा लिखते हैं कि जब छुटुनी हुई तो क्या कहा सुने स्वामी जी जो महाराज साहब ने, कि जब सच्चा सत्संग रहेगा वो एक रहेगा, थोड़ा सा वो एक ही सच्चा सत्संग रहेगा ना, सारा पाखंड बन जाएगा। अगर वो लैंड को देखा जाए तो तुम बड़े भागाड़े सो, मैं बड़ा भागाड़ा सो, मैंने संत सतगुरु मिले, और हमने न तरतीब बदली, न हमने को लैंड बदली, न हमने को नाम बदला। ये भी एक बात सिद्ध करके बता दूं कि राधा स्वामी नाम भी स्वामी जी ने कराया था प्रगट। स्वामी जी महाराज के स्वामी जब शालिग्राम आए तो उसी बरात से नाम प्रगट हो गया। उनका दोनवा जोड़ा ही था, दोनों पिता पुत्र का हक में थे, बल्कि सच पूछा जाए स्वामी जी तो पिता था और हजूर महाराज माता का नाता लेके आए, शिव पर माता ही ढाड़ सबको आशीर्वाद दिया। संत मत में बड़ी भारी ताकत से, मगर सच्चाई को भूलते जा रहे सा हम लोग, सच्चाई को छोड़ते जा रहे सा। सच्चाई बताई जा तो क्या कोई गायक बनेगा सच्चाई का? कोई गायक बनना बड़ा मुश्किल से। मेरे पास में इतने मानस गए इस काल में, आज में क्या पूछे, किसी ने ये नहीं कहा मेरा भजन नहीं बनता, मेरा सत्संग नहीं बनता ने, तो क्या गए जी प्रसाद बना दो जी, दवाई लेनी से टाबर को नहीं हुंदा ने, जो टाबर है इसको आशीर्वाद दे दो, ये ब्यास को आशीर्वाद दे दो। मैं कहता हूँ भाई ठीक कही से, सीधा को सीधी नीर, पाखंडी को पकवान, गोरस तो गलियां बेकर, मदरा बेकर दुकान, गऊ का दूध तो गाड़ों बिकता हंडे से 7 रुपये किलो, और शराब दुकान पर व्यक्ति है 50-60 रुपये किलो आमदी होगी, सैकड़े रुपये किलो का लाग जा, और वह पी की राक्षस बने, वो पी की देवता बने। इसीलिए सच्चे का गाय कोई नहीं है, झूठे जगपति आओ से। संत मत तो संत मत ही था, मैंने मेरा प्रश्न तो चला था आप लोगों का आगे कि जो मांगते हो मिल जाता है, मैं तो वह चीज नहीं मांगते जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। वह कोई भागी ही मांगता न, कोई किसी ने पूछ लो अब बीमारी सब आओगे मेरी ये बीमारी ठीक कर दे, न्यू कोई नहीं कहने आगे भी मेरा साधन अभ्यास बन जाए। और साधन अभ्यास बनाने वाला कोई भागी होता है। काफी लोगों तो यही नहीं पता हमारा भजन बने से नहीं बने से, और बेरा पटना भी नहीं चाहिए। जब बेरा पट जाएगा तो तुम घमंडी हो जाओगे। मैं एक पहचान जरूर बता देता हूं, साधन अभ्यास करने वाले में शांति आ जाती है। ये मेरी एक नई पहचान से और सही पहचान बता, में शांति आ जाएगी। जब तक भजन सुमन नहीं बना इतने शांति नहीं आवेगी।
कुछ भी कोई क्या है मैं कोई क्या है मारा मारा फिरता। इसीलिए कबीर साहब का शब्द मेरे याद नहीं, कोई क्या मांगू कुछ थर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। कि क्या मांगू कुछ थर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। मतलब हम सोते नहीं सारा जग चला जान लाए, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवाने को बाती। क्या तुम बेटे पोतों में ऐसे लेना चाहते हो, धी जमाइयों में आनंद लेना चाहते हो? मैं घमंड में कह देता इतने सत्संगी है, सत्संगी नहीं है, मेरे गुरु हैं सारे। सत्संगी बनोगे उसे मेरा पड़ा। मैं गुरु किस तरह कहता हूं कि मैं तुम्हारी सबकी हाजिरी बजाता हूं, मैं सबकी सेवा करता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को सतगुरु मानता हूं कि मैं आपकी सेवा करता हूं। और तुम्हारा जुम्मत एक ही सेवा से। कौन सी सेवा में बता गया? जिनकी ड्यूटी उनकी तो 2 दिन 3 दिन ये सेवा से, नहीं तो भजन सुमरण की सेवा से। घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठा करो। अगर वो नहीं बैठ, सुमरण पक्का बना लो। जब तुम्हारा सुमरण पक्का है तो तुम काल का बाप भी तुमने नहीं डिगा सकता ने। और कोई तुम्हारा नजदीक ना सा। सुमरण कच्चा है तब आता। मैं अपनी बातें खुली, मेरे ईद में चला गया तो हमारे भाई नरेंद्र वहां था राजस्थान में। मैं गया, उन्हें छींक आई बोला ओम। मैं बोला भैया सुमरण तो अभी तेरा कच्चा, तन सुमरण तो नहीं करया ने। बोला क्या? मैं सुमरण नहीं करया। ये बात ठीक है, तने अब छोड़ दिए, सुमरण तेरा कच्चा से। वो कहना किस तरह? मैं मनु देखा करूं सु। मास्टरी बोला चाचा जी आपका सुमरण कच्चा से। उनका अभी मैंने बता तो दो। बोला जब तने छींक आई तेरा सुमरण पक्का होता तो गुरु का बख्शा नाम तो राधा स्वामी था, तो राधा स्वामी बोलता। आज मेरे पास मास्टर ने कोई किताब दिखाई, बोला जो आप सत्संग करते हो ना वो ये सत्संग ये सुन लो। मैं क्या से कि ये स्वामी जी महाराज की वाणी सर, स्वामी जी ने ये लिखा से, बाबू जी के जीवन चरित्र में ये लिखा से कि राधा स्वामी नाम का बगैर उद्धार हो नहीं सकता। जो 5 नाम जपते हैं ना उनने भी राधा स्वामी धाम का निशाना बांधना पड़ेगा। और जो सतनाम जपते हैं ना वो पूरे संत का बताए सतनाम में भी नहीं पहुंचोगे न, वो भी पूरा सतगुरु ही बताओगा। सतनाम में जिद पहुंचोगे और सतनाम में तब पहुंचे तब राधा स्वामी धाम का निशाना बांधोगे और राधा स्वामी नाम को पक्का कर ले, तब सतलोक में पहुंचे न पहुंच नहीं सकते हर हालत में। मेरे पास लेके आया, मैं बोला मेरा सत्संग तो ठीक हो गया। फिर बोला आप तो और भी खोल की कह देते हो, आप और भी खोल की कह देते हो। ये देखो मन देखा वाकई ठीक है। उन्हें कईयों की बातें ऐसी लिख रखी से, समझ गया। मैंने महाराज की कह दी, शोभरलाल की वह उसमें ही पागी बात। मैं किसी बात तो व्याख्या नहीं करूं कि शोभरलाल परम संत थे, बड़े एक जगह पर शोभरलाल भी चूक गए। मेरे गुरु महाराज नहीं चुके, मेरे गुरु महाराज मन ने चुकाए, मन ने गिराए। वो पापी मैं हूं, मेरे गुरु महाराज परम संत थे अरमान साहब। मतलब महर्षि शोभरलाल इस बात में कच्चे थे। उसका शिष्य हो तो खड़ा है, बात कर लो कोई और कोई। कल क्यों थे कच्चे? क्यों ना हजारों गुरु बना दिए, तो भी नाम दिया कर, तो भी नाम दिया, तो भी नाम दिया कर। हजारों गुरु बनने में कोई तो रोजगारी बन जाता है, कोई बच्चे पालनिया बन जाता है, या तो माया बड़ी ठगनी से। मेरा भाग अच्छा था कि सतगुरु ने बड़ी दया करी, मेरे को नेम करवा दिया, ना तुमने 4 पैसे नहीं दूं आश्रम के लिए। और मैं कह रहा के खोटे खोटे कर्म करूंगा। मैं इन मेहनतों की बातें जानता हूं सबकी, छोटी उम्र में फिरन लग गया था। इसलिए मेरे सतगुरु ये नेम करा दिया, संगत के 4 पैसे बर्च लिए तने तेरे शरीर के लिए तो कीड़े पड़ की मरेगा। कौन ऐसा गुरु बता के जाता? मेरा सतगुरु खुदा था। इले बताया मन मेरे गुरु ने नाम दान के बारे में कहा नाम दान दे दो, इन आर्डर दे दो। कारे पगला तू क्या जानता है, आर्डर सबका नहीं होता ने। माजी मेरे कहने दे दो। उन्हें मेरे कहने तो नाम नहीं लिखा किसी का किताब में, वसीयतनामा मेरे नाम से किताब में लिखा, मेरा किसी कौन लिखा? मैं बोला इनका नाम कौन लिखा? नाम दान का आर्डर मिल गया। बोला तू तो डूब गया, मैं डूबन दूंगा तने। ये मेरे गुरु का बचन, तू तो डूब गया, मैं तने डूबन नहीं दूंगा। 2 चीजों बचाएगी। मैंने कहा जी मैं ये आश्रम आपके नाम से बनाऊंगा। बोला पगला मेरा नाम तो ना करिए, क्योंकि कल मुकदमे चलेंगे, मेरे नाम तो बना दिया डेरा। क्यों? तो ये खागड़ पड़वादी का नाम दे दे, इनका नाम दान का आर्डर दे दो। ये गुरु बनवा दिए न वहां बनवा दिए।
ये नु के हमारा गुरु का डेरा से हमारा भी सिर है इसके में। तो समझ मेरी बात ने, मेरा सतगुरु बचा गया। मैंने गलती खा, इसका दंड मन ने भोग लिया और भोगता रह रहा। वो पाप भी से मेरे सर पर, जब तक तिरकुटी में नहीं पहुंचे इतने तो बल्कि नाम भी नहीं बताना चाहिए ना। ये लोग तो पहले स्थान पर जाकर रिद्धि सिद्धि आ जाए तो मेरा कितने बड़े बन जाते हैं। पहले स्थान थोड़े चमत्कार देखते हैं, कहते मैं गुरु बन गया। ये गुरु का घर नहीं है, गुरु का घर बड़ी दूर है। और गुरु जब बनता है ना तो वो क्या बनता है, वो तो गुरु थोड़ा बनता, चेला बनता है। गुरु तो गर्रे में रह जाता और चेला न्यो जाता, झुक जाता, वो चेला बनता, गुरु नहीं बनता। इसीलिए मैं शोभरलाल महाराज की बातें मेरी गलत हो तो काट देना कोई, कि उनने भी गलत कहा, मेरा 50 गुरु बना दिए। अब किसका नाम लोगे, क्या कहोगे? अगर एक ही रंदा था शोभरलाल का, वो डंका बाजना था दुनिया में। ये तो अरमान साहब की दया थी, फिर बावड़ की जागदी जोत होगी। फकीर चन्नू का हरदम बखत का संत सतगुरु, उसका अनुयायी कोई बैठा होगा, आज उनके डेरे में क्या हो गया? मेरे पास ये बात कहने के लिए जगह तो कोनी ने, फिर क्या करूं, कहना नहीं चाहिए ना। क्या हो गया उनके डेरे में? संत सतगुरु कुदरती आते हैं बने बनाए, दूर दरगाह तो जीवन लेने के लिए। न्यू तो दुनिया में कोई देवी की पूजा करता, वो भी पूजा करके जीवन फंसाता है। कोई हनुमान की पूजा, वो भी फंसा लेता है। कोई किसी की पूजा, भैरू की पूजा, वो भी फंसा लेता है। समझ गए? ये तो पितर की पूजा करता, वो भी फंसा लेता है। इसीलिए किसकी बताऊं मैं आप लोगों को, काटने के लिए आते हैं। और न मेरी बात को कोई सा काटनी है, मेला काटे तो बताइए। मैं बल्कि उरे कहता हूं, सत्संगी ने 3 चीजों में न फंसना चाहिए कदे भी। आपको कौन सी चीज जी? कि शाणे शेवड़ियों में। अगर जिसको नाम मिल गया रात नाम और वही ना फंस गया तो काल के में फंस गया। उनके नहीं मरते शाणे शेवड़ियों के, क्या संतों के नहीं मरते न? इस पर रामायण में तुलसियां नहीं कहा, होई सोई जो राम रच राख्या, कुकर तर्क बढ़ावत शाखा। बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत धरो मगन रहो मनमा। वो अपने न बचा लो कोई। इन संतों के हालात बताऊं तो ना अपना को बचा सके न। किस किस के बताऊंगा? कोई कैंसर तो मर गया, कोई टीबी तो मर गया, कोई किसी तरह मर गया, कोई किसी तरह मर गया, कोई फांसी खा के मर गया, कोई गोली खा के मर गया। मेरा क्या हाल क्या बनेगा? मेरा सतगुरु ही पूर्ण थे, वो 90 वर्ष की उम्र लग सत्संग करे, शांति तो रहे। इसीलिए मेरी बात का ये न कहना मैं घमंडी नहीं हूं न, सीधी सादी बातें बताई आप लोगों ने। सतगुरु को स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक है, सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही, कि सबसे बड़ा रतन यही से सतगुरु की तलाश करो, सतगुरु को खोजो, पता लग जाएगा। इसीलिए सतगुरु का मिलना मामूली बात नहीं, बड़ा करड़ा काम से। सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। मगर सतगुरु और बात अब नहीं फंसाता न। मैं आप लोगों ये सेवा में क्यों फंसाए सो? क्या मेरा स्वार्थ नहीं है इसमें? असलियत तो मेरा काम यही था कि आप भजन सुमन ध्यान करो, मगर इसमें मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ आप लोगों ने। अभी सेवा करो, सेवा में ये सब कदे गड़बड़ न हो जा कोई, मेरी बेइज्जती न हो जा कोई, इसलिए मेरा स्वार्थ भी सिद्ध होता। मगर मैं आशीर्वाद देता, मालिक दया करे, मेरा स्वार्थ सही इसमें, मेरे लिए तुम स्वार्थ करता नहीं न। थारा स्वार्थ थारा संगत के लिए से सेवा होशियारी तो करोगे तो तुम्हारा नाम है, इज्जत से। घटियापन में करो तुम्हारी बेइज्जती से। ये अपनी ड्यूटी समझ के अपना काम करना। मैं तो आपका दौरे थोड़ी बार दर्शनों के लिए आया था, देखा हूं, और कल मैं आ जाऊंगा आपकी हाजिरी में। कल शाम को नामदान से, शाम का सत्संग से, वैसे ये भी सत्संग कर दिया मैं तो मानो जीतो, और वह बातें बताई तुम्हारा जीवन सफल होने की बता दी। करो जीतो ना करो थारी मर्जी से। कई कई तो इतनी बार सत्संग करते हैं, ज्यादा करते भी नहीं। मैं तो आप लोगों को बड़ा भारी एक सस्ता मजदूर छाया हुआ सू, मगर वो बखत आओगा जी बेरा पड़ेगा, फिर गेलते क्या कहोगे कर महाराज जी हमने पता नहीं था। स्वामी जी ने कहा मेरा रूंग भी नहीं पिछाना संतों का, मेरा रूंग भी नहीं पिछाना मेरे परिवार वाले, मेरे दोराड़ा ने।
एक शालिग्राम ही समझ गया कि मेरा रूंग भी नहीं पहचाना, ये उनका लेख है। तो उनका एक रूंग नहीं पहचाना तो बताइए मेरा क्या पहचान सकते हैं। जब उनके परिवार वालों ने राधा सम्मत को नहीं, कोई सतनामी बना रहा, कोई राम नाम बना रहा, कोई किम्मे बना रहा, फिर क्या उन्होंने नहीं पहचाना ने। और उन्हें यह भी लिख दिया तोड़े दाड़े के मैं सच्ची बात कहता हूं आप लोगों को, राधा स्वामी धाम का निशाना नहीं बांधोगे और राधा स्वामी नाम की धारणा नहीं करोगे तो उद्धार नहीं होगा ने। जब देखा ही मैंने गलत तो नहीं कही थी बातें, मैं सत्संग में कहा करूं कि राधा स्वामी नाम का बगैर न किसी की मुक्ति हुई न होगी। ये बात जरूर है, स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, शिवलोक, ये सब लोक मिल जाएं जिसका तप करोगे वह। मगर मुक्ति दूसरी चीज है, ये लोक दूसरी चीज है, इसलिए मैं आपको बताया। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों जितने आयो शांति तो रहना और प्रेम से अपना काम करना, क्यों कि आज का सत्संग भी ख्याल रखना से सारे भगत नहीं आते, जेब कतरे भी आ जाते, ठग चोर भी आ जाते। मतलब आज थोड़े से आराम कर लेना, कल का जो कल की रात से बड़ी होशियारी की से और पर है की से, क्यों संगत तो कल आ लेगी, परसों शाम को तो तली जाएगी गणखरी। ये बात प्रसाद का बता दिया था और बात कराएंगे। अब तो संगत प्रसाद जिम और अपना काम करो, मैं थोड़ी बार आपकी हाजिरी और सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी,
अद्भुत राधा स्वामी महल समारी, सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले? न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।